भाई ये कुछ ना कुछ ऐसा है कि बृजभूषण शरण के पास कि वो सरकार को हिलाने की हिम्मत रखते हैं। कुछ तो है। देखो आदमी यही होता है कि जब किसी का या तो बना दे या बिगाड़ दे। जो सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल सके। हाँ, अगर यही कोई विपक्ष का होता तो वो खुल के आती, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ कुछ कहे। और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, और आज किन हाथों में चला गया ये कि हमारी माँ बेटी आप और मैं, हमें क्या लगेगा, हम अपनी बच्चों को क्या भेजेंगे, हम सुरक्षित महसूस करेंगे? अभी जिस तरह से सरकार का रवैया है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार बेटियों की, देश की बेटियों की सुनेगी? देखो सुनना चाहिए, और हम उम्मीद करेंगे, और क्या कर सकते हैं, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हम मोदी जी से भी और सबसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और क्या करेंगे कि भाई इन्हें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये न्याय खाली इनके लिए, इन देश की हर बेटी के लिए, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, और हमारी बच्चियों के लिए भी है। जिस तरह से तकरीबन 2 हफ्ते होने को आए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं अपने धरने पर सरकार सुन ही नहीं रही है। ना तो ये बृजभूषण शरण गिरफ्तार हो रहे हैं और ना ही सरकार सुन रही है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? भाई ये कुछ ना कुछ ऐसा है कि बृजभूषण शरण के पास कि वो सरकार को हिलाने की हिम्मत रखते हैं। कुछ तो है। देखो आदमी यही होता है कि जब किसी का या तो बना दे या बिगाड़ दे, और तभी आदमी से डरता है। तो कहीं तो कुछ है, या तो वो बनाने की स्थिति में है या बिगाड़ने की स्थिति में है। यही कारण है कि उनका कुछ वो कर नहीं पा रहे, उनके बारे में कुछ कर नहीं रहे, बेबस महसूस कर रहे हैं। अब वो क्या है वो तो हमें नहीं पता। एक महिला होने के नाते आप क्या समझती हैं कि सरकार महिलाओं का विश्वास खो रही है? हाँ, ये तो हकीकत है। अब ये देखिए ना, जब ये दुनिया की सबसे पावरफुल लड़कियां हैं, ये दुनिया की सबसे पावरफुल लड़कियां हैं, और जब ये नहीं एक FIR इनके खिलाफ नहीं, जो ये वो हुआ है, क्या नाम, नाइंसाफ़ी हुई है, और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए चोटी का मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो सोचो कि एक आम लड़की जो बिल्कुल ही गली मोहल्ले की लड़की है, उनके साथ क्या होगा। तो बड़ा मुश्किल सा एक क्या संदेश जा रहा है देश का, यही आ रहा है कि जो पावर वाले लोग होंगे वो किसी को भी कुचल देंगे और उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। तो संदेश तो बहुत ही ख़राब जा रहा है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि भाई मतलब एक संदेश देने के हिसाब से ये होना चाहिए था कि जैसे ही ये हुआ और इनके क्या नाम, ये इन्होंने ये रसघाट मतलब ये बताया कि भाई हमारे साथ ऐसे गलत हुआ है, तो इन्हें त्यागपत्र ले लेना चाहिए था। ना ये बखेड़ा होता, एक अच्छा संदेश जाता और मान सम्मान रह जाता, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। इतने दिनों बाद भी जैसे बृजभूषण की कोई गिरफ्तारी नहीं है, आप कह रहे हो कि त्यागपत्र होना चाहिए था, पर सरकार तो कुछ भी नहीं कह रही है, सरकार सुन ही नहीं रही है। बृजभूषण खुले में इंटरव्यू दे रहा है चैनलों को, और खुद बता भी रहा है, इनडायरेक्टली एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ मैंने उसको किसी खिलाड़ी का नाम लेके उन्होंने कहा कि हाँ मैंने उसको हक किया, वो अनकंफर्टेबल हो गई। तो क्या सरकार को या दिल्ली पुलिस को पता नहीं चलता कि ये सब वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं अभी क्या कहा, मैंने यही तो कहा है ना, मैंने कहा कि क्या रीज़न है कि सरकार जो है इतनी दबरी है उससे कि वो खुलेआम कहता है, वो किसी को कहता है हटाओ अपनी दुकान, किसी को भी वो बेइज्जत कर रहा है। उसके हौसले आज भी देखो टीवी पे बुलंद हौसलों से वो खड़ा है, एक क्रिमिनल बुलंद हौसलों के साथ खड़ा है, और जो बेचारी पीड़िता है वो रो रही है। तो ये तो सड़क पे रो रही है। तो ये तो बहुत अजीब सी बात नहीं है? आपको नहीं लग रहा कि ये हो क्या रहा है? ये हमारा देश इतना मुश्किलों में आज़ाद कराया है हमारे बड़े बूढ़ों ने और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, और आज किन हाथों में चला गया ये कि हमारी माँ बेटी आप और मैं, हमें क्या लगेगा, हम अपनी बच्चों को क्या भेजेंगे, हम सुरक्षित महसूस करेंगे? अभी देखा है कि उस दिन साक्षी और ये रो रहे थे, फिर उस दिन जो है साक्षी जोशी को वहाँ पे छोड़ दिया 1 बजे। अब ये देखना उसके साथ कुछ भी हो सकता था, है ना। अभी ये लड़कियाँ बता नहीं रही हैं, राजपूत लड़की है वो जिसके साथ ये सब गड़बड़ हुआ है।
ये देखो इन लड़कियों की हिम्मत देखो कि ये जो फेसबुक पे और उन सब पे इतने कमेंट आ रहे हैं, एक ख़ास जाति को वो कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ इसमें जाति बिरादरी कुछ नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। उनमें एक क्या नाम राजपूत लड़की है और ये आइडेंटिटी अपनी उसकी आइडेंटिटी शो नहीं कर रही हैं। ये देखो सारा कितना प्रेशर अपने ऊपर ले रही है। पूरे इंडिया के जो एंटी इस प्रोटेस्ट के वो हैं, वो सारे जो इसके अगेंस्ट हैं, वो सारे के सारे उसका प्रेशर ये लड़कियां ले रही है और ये कुछ भी नहीं बोल रही है क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ होगा या इनको लगता होगा कि नहीं बताना। उस दिन जो वो बच्चा है वो राहुल यादव है और उसको मारा, उसका सिर फोड़ दिया। क्या वो इतना कमज़ोर बच्चा था कि वो सिर फुड़वा के बैठ जाएगा? वो सबसे ताकतवर लोग हैं, ये पहलवान हैं ये। लेकिन इन्होंने ना तो कोई ऐसा करा, कोई अपने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली और डिसिप्लिन दिखाया इन्होंने। अब अगर बाई चांस ये धक्का ये भी करते तो कहते पुलिस पे हाथ उठा दिया, पुलिस पे हाथ उठा दिया, है ना, नियम तो वो कर दिया, कानून का पालन नहीं करा। उन्होंने तो फिर भी करा, वो पिट के भी बैठ गए। अब इससे ज़्यादा कोई क्या करेगा? आप और मैं भी हो, मैं तो आम जनता से भी कहती हूँ, ऐसे में आप क्या करते? कितना बेबस महसूस कर रहे होंगे, सोच के देखो आप। जैसे महिला मंत्री या एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष जो हैं, उनकी तरफ से भी महिलाओं के लिए, देश की बेटियों के लिए कोई बयान नहीं आया है। वो भी इनका साथ नहीं दे रही हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। तो उसके लिए आप क्या करें? देखो ऐसा है, मैं तो उन्हीं के लिए नहीं कह रही, मैं हर उस आदमी के ले रही हूँ जो सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं। जो सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकें। हाँ, अगर यही कोई विपक्ष का होता तो वो खुल के आती, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ कुछ कहे, क्योंकि उनमें उनका तो राशन पानी रुक जाएगा, है ना। तो वो बोल ही नहीं पा रही, उन्हें बोलना ही नहीं, उन्हें ऊपर से ही ऑर्डर नहीं है बोलने के, उन्हें तो मुँह सिलने के ऑर्डर है, तो वो इस टाइम मुँह सीले बैठी है। जो भी ये सोचता होगा कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये वहम है। होना है, किसी का पहले हो चुका है, वो अब इकट्ठे हुए हैं, और जिसका अब होगा वो आगे इकट्ठे होंगे, होगा सब। ये देखो कि जैसे ही पॉलिटिकल संरक्षण या किसी भी ताकतवर आदमी को पावर मिलती है, उसका जोश तो, कॉन्फिडेंस तो वैसे ही इतना बढ़ जाता है। और जैसे जैसे आप जो ये अगर इनको न्याय नहीं मिला तो होगा क्या कि आगे आगे जिन्हें भी संरक्षण मिला हुआ होगा पावरफुल आदमियों का, उसमें क्या होगा कि वो इतने वो होंगे कि आम जो घरेलू लड़कियां हैं, सड़कों पे जाने वाली गरीब घर की, मध्य वर्ग की, ये जो आम लड़कियां हैं, उनका इतना हौसला टूटने वाला है कि किसी को भी कुछ कहा तो वही एमएलए, पार्षद, एमपी या पावरफुल या बाहुबली, उनके थाने में फ़ोन आया करेंगे और वो होने नहीं है, एफआईआर होनी नहीं है। तो होगा क्या? आम लड़की के लिए, पेरेंट्स के लिए लड़कियों को पालना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया। कुछ और भी लोग दिख रहे हैं हमें, हरियाणा से शायद आए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं।